भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर नई नियुक्ति को लेकर हिंदू नववर्ष में रामनवमी तक नए नाम की घोषणा करने की तारीख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने निर्धारित कर दी थी, लेकिन भाजपा हाईकमान अभी तक संघ द्वारा जिन दो नामों पर मंजूरी दी गई थी उस पर सहमत होने की बजाय वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा का एक्सटेंशन करने के साथ नए नामों को देकर फहरिस्त बढ़ाता रहा। इस कारण अध्यक्ष पद पर नियुक्ति को लेकर गुत्थी अभी तक नहीं सुलझ पाई। आखिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को ही बनाने के पीछे भारतीय जनता पार्टी की क्या मजबूरी है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के बड़े नेताओं के लिए अब मोदी क्यों सामने है? मोदी के रिटायरमेंट के बाद क्या है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अगली रणनीति और क्यों अब मोदी की विदाई का टाइम भी नजदीक आ सकता है? ये तमाम सवाल आपके जहन में हो रहे होंगे, यानी आ रहे होंगे और आना भी लाजमी है, क्योंकि लगातार सत्ता और संगठन की लड़ाई कभी जाने अनजाने तो कभी जानबूझकर जनता के सामने आई है। नमस्कार, मैं हूं पीयूष मणि अवस्थी। आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन की खास पेशकश सत्ता का बायोस्कोप। दरअसल बेंगलुरु में हुई बैठक काफी अहम मानी जा रही है, जो तय करती है कि 2027 का चुनाव किसके चेहरे पर लड़ा जाए। 2029 के लिए पीएम का असली हकदार कौन होगा? संघ के सूत्र बताते हैं कि बेंगलुरु में पिछले हफ्ते संघ की हुई 3 दिवसीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में भाजपा अध्यक्ष के साथ पीएम मोदी के सम्मानजनक रिटायरमेंट यानी 75 साल की तारीख 17 सितंबर 2025 पर भी चर्चा हुई। भाजपा में राजनेताओं की अवकाश ग्रहण की ये उम्र पीएम नरेंद्र मोदी ने संघ से सहमति लेकर निर्धारित की थी। अब यही तारीख आने में महज 6 महीने रह गए हैं। उनके सम्मानजनक रिटायरमेंट के लिए तैयारियों पर भी चर्चा हुई है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि सक्रिय राजनीति से 75 साल बाद अवकाश ग्रहण करने की निर्धारित अवधि के चलते ही लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा जैसे कद्दावर नेताओं को भाजपा के मार्गदर्शक मंडल में बैठना पड़ा। इसी तरह 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान सुमित्रा महाजन को भी पीछे हटना पड़ा। हालांकि सुमित्रा महाजन खुद हटकर अपनी सीट से निर्धारित प्रत्याशी शंकर लालवानी को जीत लाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिदंबरम ने चर्चा में साफ कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर अब जेपी नड्डा जैसा व्यक्ति नहीं होगा। जो बनेगा निश्चित तौर पर संघनिष्ठ होगा। भाजपा के जो भी नेता हो या कथित हाईकमान, कोई भी संघ को दरकिनार करके अध्यक्ष पद पर अपना फैसला नहीं थोप सकता। संघ के दर्जनों अनुषंगिक संगठनों में भाजपा भी शुमार है। उन्होंने कहा कि जिस तरह विभिन्न संगठन अपने क्षेत्रों में काम करते हैं, उसी तरह भाजपा भी राजनीतिक क्षेत्र में काम करती है। लेकिन इस पार्टी समेत सभी संगठनों को संघ की सहमति से ही बड़े पदों पर बिठाया जाता है। संघ की ही सहमति पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने गौरक्ष पीठाधीश्वर महाराज यानी योगी आदित्यनाथ उसी तरह भाजपा के अगले अध्यक्ष या पीएम पद पर भी जा बैठेंगे। उनमें संघ की भूमिका अहम होगी। भाजपा सूत्रों के हवाले से आ रही खबरों के मुताबिक पार्टी के कथित चाणक्य बीते 1 साल से चंद्रगुप्त बनने की फिराक में है। यही कारण है कि 2014 में वो लगातार खुद को नंबर 2 की कुर्सी पर स्थापित किए हुए। इसी कारण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर वो अपना एक्सपोक्समैन चाहते हैं। जैसे कि जेपी नड्डा ने पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान कहा था कि भाजपा को अब किसी अन्य संगठन की जरूरत नहीं है, हम खुद सक्षम हैं। इस दावे की हवा उसी चुनाव में तब निकल गई जब संघ ने किनारा कर लिया और सीटें कम हो गई, यानी यूपी से बीजेपी को 50% ही सीट मिल पाई। संघ आज भी 2 नाम संजय जोशी और वसुंधरा राजे सिंधिया पर अडिग है। इनमें एक नाम मोदी को और दूसरा नाम शाह को खटक रहा है। अब रामनवमी के बाद नए अध्यक्ष के नाम की घोषणा को लेकर भाजपा के राजनीतिक गलियारे में मौसम के बढ़ते तापमान की तरह पारा बढ़ा नजर आएगा और इसी कशमकश के बीच अपडेट हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। इंडिया जंक्शन की खास पेशकश सत्ता के बायोस्कोप में
हमारी ये खास पेशकश आपको कैसी लगी, अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा और बने रहिए, देखते रहिए इंडिया जंक्शन। ये सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।